हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइज हम बेसिक नॉलेज में सीखेंगे आज फिर से 5 सवाल। उस 5 सवालों का जवाब हम देंगे और उसके बारे में बताने का कोशिश करेंगे। उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, वो काम कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज हम बेसिक नॉलेज में हम सीखेंगे आज 5 क्वेश्चन। ठीक है गाइज। 5 क्वेश्चन में पहला आएगा हमारा डीपीसी, आरसीसी, आरबीसी, सीआई, सीट, सीआई, पाइप और लास्ट में हम सीखेंगे एमबी। ये क्या होता है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में इन चीज़ों का क्या काम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या कार्य है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो चलो पहले 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना गाइज। तो पहला है गाइज हमारा डीपीसी। डीपीसी किसको कहते हैं? डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स होता है। ठीक है गाइज। इसका पर्पज़ है कि यह दीवारों से पानी को ऊपर की ओर रिसने से रोकने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। जैसे कि गाइज ये हमारा ब्रिकवर्क हो गया। ब्रिकवर्क के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो 50 mm या 75 mm का हम लोग कंक्रीट का एक लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है गाइज। प्लेन कंक्रीट होता है, उसको डीपीसी कहते हैं। ये कहीं पे विटामिन का लेयर भी चढ़ाया जाता है और कहीं पे प्लेन कंक्रीट का भी यूज किया जाता है। ठीक है गाइज। इसको बोलते हैं डीपीसी। इसका पर्पज़ यही है कि नीचे से जो सीलन होता है, ये पानी का जो अंश है, ऊपर के दीवार पे जो कमरे का दीवार है उसमें रिश्ता नहीं है, उस पर चढ़ने से ये अवरोध करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है गाइज। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा है आरसीसी। ठीक है गाइज। इसका फुल फॉर्म होता है, आर मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट होता है। ठीक है, सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है इसका फुल फॉर्म। तो गाइज ये हमारा जो होता है, जैसे कि रेनफोर्स कंक्रीट, जैसे हम कॉलम का ही ले लेते हैं। ठीक है गाइज। कॉलम है, इसमें हम जो सरिया डाल करके कंक्रीट पोर करते हैं। इसको जो जिसमें हम सरिया या लोहे को उपयोग करते हैं कंक्रीट के साथ, उसको हम बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी कहते हैं। जो कंक्रीट में स्टील की छड़, तार या जाल जोड़कर किया जाता है निर्माण कार्य में, जिस कंक्रीट में हम लोग सरिया यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं, और अभी देखते हैं कि फाइबर कंक्रीट भी होता है, फाइबर भी यूज करते हैं मिक्स कंक्रीट में। तो वो हमारा रेनफोर्स ही कहलाता है। जैसे कि कहीं पे हम देखे हैं कि कहीं पे छत का भी यूज, छत में कई लोग लकड़ी का यूज करते हैं, जैसे बांस का, तो वो भी हमारा रेनफोर्स कंक्रीट ही कहलाता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ही कहलाता है। तो गाइज जिसमें प्लेन कंक्रीट होता है, उसमें अगर हम लकड़ी डाल दें, तार डाल दें या सरिया डाल दें, तो वो हमारा रेनफोर्स कंक्रीट कहलाता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहलाता है, यानी कि आरसीसी कहलाता है। ठीक है गाइज। ये हमारा हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो गाइज अब सीखेंगे हम 30 नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये है आरबीसी। ये आरबीसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी मीन्स रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट जैसे कि हम लोग देखे हैं कि कई प्रकार के छत भी डाला जाता है, जिसमें हम ब्रिक डाल देते हैं। पूरा ये लाइन पे रो पे ब्रिक डाल देते हैं इस तरह का, और बीच में हम लोग सरिया डालते हैं। इधर से भी ब्रिक डाल देते हैं, इधर से भी ब्रिक डालते हैं छत में,
और इधर से भी सरिया डालते हैं। ये हमारा ब्रिक और सरिया का होता है काम, यानी ये हमारा सरिया हो गया रेनफोर्स्ड, ये हो गया ब्रिक, और इसके साथ जो हमारा एग्रीगेट, सीमेंट, सेंड का जो मिक्सिंग डालते हैं वो हो जाता है कंक्रीट, यानी रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट ये हो जाता है। जैसे कि हम बहुत सारा वाल में भी देखते हैं कि ये हमारा वाल हो जाता है गाइज, ये हमारा ब्रिक वाल, ये ब्रिक वाल दे देते हैं दोनों तरफ से। अक्सर हम लोग ये सेफ्टी टैंक बनाते हैं, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे शायद, हम लोग कहीं कहीं सेफ्टी टैंक बनाते हैं, तो ये हमारा ब्रिक वाल हो जाता है, 5 इंची का हो जाता है, 5 इंची का ब्रिक वाल दे देते हैं। और उसके बीच में हम लोग सरिया डालते हैं वर्टिकली रूप से, ठीक है गाइज, ये वर्टिकली रूप से डालते हैं और यहाँ कंक्रीट डाल देते हैं, वो भी आरबीसी ही कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रिक वाल हो गया, ठीक है, ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं गाइज, ये साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू से देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग सरिया डाल देते हैं इस तरह, क्या में, सेफ्टी टैंक में, ठीक है। और ये कंक्रीट डालते डालते ये ब्रिक वाल ऐसे ब्रिक वाल चढ़ते जाता है, इधर से ब्रिक वाल ऐसे चढ़ते जाता है, और हम लोग ये आरसीसी करते जाते हैं। तो ये ब्रिक वाल हो गया, ये रेनफोर्स हो गया, और इसमें कंक्रीट डाल देते हैं, तो ये हो जाता है रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट आरबीसी, ठीक है गाइज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर पे। बेसिक नॉलेज में हम लोग सीखेंगे अब चौथा नंबर, ठीक है गाइज। चौथा नंबर में है हमारा CI सीट क्या होता है और किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो जानेंगे। तो CI मतलब होता है गाइज, ये होता है क्रोजेंट आयरन सीट, ये आई का मतलब हो जाता है आयरन, क्रोजेंट आयरन सीट। ये गाइज हम लोग देखे होंगे जो टीने वाली सीट आती है, जैसे कि नालेदार हो जाता है, इस तरह का नालेदार आता है और इस तरह का रो बना रहता है ना गाइज, पिक्चर में देख सकते हैं। वो नालेदार जो सीट होता है उसको बोलते हैं, नालेदार लोहे की चादर होती है, वो हम लोग रूफ में अधिकतम यूज करते हैं। अधिकतम हमारा जो गोडाउन बनता है, वेयर हाउस बनता है, या सुबह कोल्ड स्टोर वगैरह इस तरह स्टोरेज बिल्डिंग बनती है। अधिकतम आजकल देख रहे हैं गाइज, ये जो होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बन रहा है, उसमें अधिकतम लगता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं पिक्चर में कि ये CI सीट क्या होता है, ठीक है गाइज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 5वें नंबर पे, ठीक है गाइज। 5वां नंबर में है MB, मतलब होता है ये गाइज, MB का मतलब होता है मेजरमेंट बुक। अब ये मेजरमेंट बुक का हमारा सिविल काम में क्या होता है, तो गाइज जब सिविल काम में हम मेजरमेंट बुक होता है ना, जिसको MB बुक कहते हैं, उसी के ज़रिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका बिल बनता है, ठीक है। इसको मापी पुस्तिका भी कह सकते हैं, जिसमें ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य एवं सामग्री के लिए माप दर्ज किए जाते हैं, और इसी के अनुसार ठेकेदार को बिल बनता है और उसको पैसा दिया जाता है, ठीक है गाइज। उसमें आप देख सकते हैं फोटो में, उसमें फॉर्मेट बना रहता है, इसका लेंथ ब्रीथ क्या होता है, MQ में है, मीटर में, स्क्वायर में है, उस हिसाब से उसमें फॉर्मेट बना रहता है, कॉलम बाइज कॉलम, और उसी में कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका बिल बनता है, मापी जो कि सब लिखा रहता है, उसको हम लोग MB बुक कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है गाइज। अभी हम साइड पे ही बैठे हुए हैं और हमें टाइम नहीं मिलता है, तो गाइज हम इसी तरह वीडियो बनाते हैं। और आप लोग को अगर किसी प्रकार से नॉइज़ का, साउंड का दिक्कत होता होगा, परेशानी होता होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लांट देख सकते हैं पीछे, रनिंग प्लांट है, और गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, मूवमेंट करते रहती है, जैसे भी ट्रैक्टर, बैक लोडर, फ्रंट लोडर इत्यादि का आना जाना रहता है, काम चलता रहता है, इसलिए दिक्कत होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।